नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है एलडीसी का, है ना। 2018 में एग्ज़ाम लगी थी, फर्स्ट पेपर है 16/9/18 का। तो इसमें अपन जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ना। 16/9/18 एलडीसी एग्ज़ाम डेट, है ना। लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 पेपर फर्स्ट है। परीक्षा की दिनांक है 16/9/18। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे। जीके के क्वेश्चन देख रहे हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया? ये अलवर भरतपुर है ना। मेवात, अलवर भरतपुर। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? पंचायती राज संस्थाओं के लिए, जब कलेक्टर तो है नहीं है ना। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? वित्त आयोग से। तो क्या जिला परिषद है? देखते हैं क्या है इसमें। ग्राम पंचायत हो सकती है दो में। हाँ, ग्राम पंचायत ही है भाई। इसका कहने का मतलब है जो सरकार जो रुपये देती है ना, वो कहाँ आता है? ये पंचायत का। अगर पंचायत का है तो पंचायत में ही आएगा, ज़िले में क्यों जाएगा? ये थोड़ी है कि भाई पंचायत ज़िले में जाएगी फिर वहाँ से सेक्शन करवा के लाएगी, नहीं, ग्राम पंचायत में ही आएगा। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है। फिर पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर, है ना, फर्स्ट सेकंड, जिला परिषद, पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है ग्राम पंचायत। जिला परिषद एक जिला स्तर फर्स्ट पे है, ऊपर है। इसके बाद में सेकंड पंचायत समिति है। ग्राम पंचायत संसद तो अलग है, 3 में, है ना, ग्राम पंचायत। सही है। फिर 4, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने में उद्योग कार्यरत थे? 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने के उद्योग कार्यरत थे। भिवाड़ी, 4, भिवाड़ी सही है ना। भिवाड़ी। राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने के उद्योग कार्यरत थे? भिवाड़ी। 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा था? ये है जोधपुर। बाजरा, जोधपुर बाजरा नहीं, अलवर है। राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा है? अब भी अलवर ही है, बाजरे में, है ना। 2015-16 में राजस्थान सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला अलवर। नमदा, ये टोंक है 6 में, है ना। नमदा टोंक है। नमदा का उत्पादन होता है टोंक में होता है। राजस्थान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई थी? पता को नहीं भाई। 7 में, 2015-16। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई? 15-16 है। 7 के बाद में 8। पश्चिम राजस्थान में निर्धनता दूर करने का, है ना, निर्धनता दूर करने का एम पावर किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? पश्चिमी राजस्थान में, जब ये है एशियन विकास बैंक। सही है नहीं, डी है यार। IFAD। पश्चिम राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट एम पावर। पश्चिम राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट एम पावर किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? IFAD। IFAD है, IFAD। जल में जो हेल्प कर रहा है ना पश्चिम राजस्थान में, वो एशियन विकास बैंक है शायद, ADB। सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है? जब चूने का पत्थर है, जिप्सम है, दोनों है,
नो। ओनली है चूने का पत्थर, हाँ सही है। गलत गया भाई। सीमेंट के उत्पादन प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? चूने का पत्थर। जिप्सम नहीं है, गलत हो गया क्वेश्चन। चूने का पत्थर। 9 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में, जब उदयपुर में देवाड़ी, देवाड़ी 10 देवाड़ी सही है। देखे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? देवाड़ी। देख उदय दय है ना, दय से दय देवाड़ी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? देवाड़ी। दय से दय देवाड़ी। फिर 11 राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? ये शायद 90% या फिर 92, 90, 11 में 100% है। राजस्थान में कुल आबादों की बात कर रहा है। राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत? 100% विद्युतीकृत है, यानी सब जगह लाइट पहुँच चुकी है गाँव में, राजस्थान के में। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान में जब 1 मिनट, राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु 1 मिनट है ना। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन है? नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन है? पता को नहीं यार, या मैं सभी सही लग रहा तो कहीं डी कर दिया कहीं डी, देख लेते हैं ना। 12 में ए है, 12 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ध्यान रखना ना भाई इसका ना, नवीन एवं नवीकरणीय। इंग्लिश में क्या है इसका? विच इज़ द स्टेट नोडल एजेंसी ऑफ ए मिनिस्ट्री ऑफ ए न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर जनरेशन फॉर एनर्जी फ्रॉम नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स इन राजस्थान। 12 में ए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। काजरी का पूरा नाम है, आ गया ना काजरी। जब देख काजरी का है सेंट्रल एग्रीकल्चर जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ऑटो तो नहीं है, एरिड जोन, एरिड है, एरिड है ना। जब ऑटो किसको था? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोनल, जोनल नहीं, ये सी करते हैं ना। 13 सही है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। 13 के बाद में 14 राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य का प्रकार है। जब कोटा और बारां की बात कर रहा है, जब चूंदड़ी का कार्य टाई एवं डाई, हाँ यही कर देते हैं, कोटा है ना, टाई एवं डाई। 14 में सही है। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य टाई एवं डाई प्रकार का है, टाई एवं डाई प्रकार का है।
राजस्थान रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया। 15 कौशल विकास पर। निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। जब उदयपुर, बीकानेर शिक्षा विभाग सही है। भरतपुर कृषि विभाग, उदयपुर जोधपुर, जोधपुर हाईकोर्ट, उदयपुर खनिज विभाग। जब कौन सा होया, यह है 16। 16 में डी है, 16 में डी। 4 1 2 3, 4 1 2 और 3। भरतपुर कृषि विभाग, जोधपुर में हाई कोर्ट है, बीकानेर में शिक्षा विभाग है, उदयपुर में खनिज विभाग है, उदयपुर में खनिज विभाग है। इसके बाद में निम्न में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? मालवी। जब मालवी की अगर बात आ रही है ना, तो मालवी ढूंढानी तो जयपुर में बोली जाती है ना, बागड़ी कर देते हैं। मेवाती तो अलवर भरतपुर है, मेवाती। अहिरवाटी 17 सी सही है, बागड़ी। निम्न में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? जब ढोला, पता नहीं, 12 मासा, नहीं छोड़ा ना, 18 में सी है, ध्रुपद। निम्न में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? लोक गायकी की बात पूछ रहा है। जब लोक गायकी में ये ध्रुपद नहीं है, ये शायद शास्त्रीय संगीत के उसमें आएगा, है ना, ध्रुपद गायकी। जबकि डोला है, आला है, 12 मासा है, ये क्या है? लोक गायकी है। लेकिन ये ध्रुप है तो गायकी, लेकिन ये लोक नहीं है, ये है कहने का मतलब। ये शायद वो है ध्रुपद या सांस्कृतिक या फिर अलग है तो गायकी ये, लेकिन अलग है, ये लोक नहीं है। तो डोला, आला, 12 मासा है। फिर किसी सूफी संत ने नागौर के पास सुबाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? नागौर के पास, नागौर के पास शेख अमीमुद्दीन चिश्ती 19 सही है, शेख अमीमुद्दीन चिश्ती। इनको दोनों को ले लें कि इनको चल ले लेते हैं, है ना। एक एक ही ले ले। जब यहाँ से और भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जब ये ध्रुपद नहीं है इसमें, और यहाँ में कौन सा है, यहाँ में शेख यह है शेख अमीमुद्दीन चिश्ती नागौरी। किस नागौरी दिया नहीं इसने जानबूझ के, क्योंकि पता चल जाएगा इससे, इस वजह से नहीं दिया इसने लास्ट का शब्द। किसी सूफी संत ने नागौर के पास, ठीक है, सुबाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? शेख अमीमुद्दीन, शेख अमीमुद्दीन सही है ना, शेख अमीमुद्दीन, शेख हमीद उद्दीन, शेख हमीद उद्दीन सुबाल, नागौर के पास सुबाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? शेख हमीद उद्दीन। कोमलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन है, सही है, तो 20 में। फिर 21, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? जब ये हुआ था सबसे पहले 28 मई 1857 नसीराबाद। देख ले, हाँ यही है, 21 ये सही है। लेकिन यहाँ है ना, ये और भी जो डेट है ना वो भी काम की है, और भी डेट है जो काम की है। वो पूछेगा ये बताइए नीमच में विद्रोह कब हुआ था, तो नीमच ऐसे याद कर रखा है, नीमच, नीमच में 3 अक्षर है ना, तो 3 अक्षर 3 जून। या फिर 3 जून 1857 को कहाँ विद्रोह हुआ? नीमच में। नीमच में विद्रोह कब हुआ? 3 जून। माउंट आबू 21 अगस्त 1857। आहुआ 9 सितंबर 1857। नसीराबाद ये ऐसे याद कर रखा है, भारी भरकम शब्द है, नसीराबाद है। तो देख, एक तो 28 है ना, और फिरोज 1857 है, काफ़ी बड़ी संख्या है ना,
28, 1857। और अगर देखी जाए तो 8 है ना, ये 8, 8 का ये ऊपर का, और वा का ये दोनों मिले मिले हुए हैं। ये वे का नसीराबाद का और 8 का ये। जब 28 मई 1857 नसीराबाद, और नीमच में 3 अक्षर है तो 3 जून 1857। कभी भूलेंगे नहीं इनको। ये जन कब का पढ़ा है, लेकिन इस प्रकार से पढ़ा है तो ये अब भी याद है। और ये माउंट आबू का तो पता ही नहीं है भाई, है ना। माउंट आबू में 21 अगस्त, 21 अगस्त माउंट आबू। आहुआ में 9 सितंबर 1857। जब माउंट आबू 21 अगस्त, और आहुआ में 9 सितंबर 1857। 9 सितंबर 1800। आहुआ में विद्रोह हुआ था 9 सितंबर, ठीक है। और माउंट आबू में 21 अगस्त। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? अब ये क्वेश्चन ये तो क्या इस प्रकार से आया है, लेकिन इस प्रकार से भी आता है। ये बताइए, दयानंद सरस्वती कहाँ आए थे? उदयपुर में, जयपुर में, नागौर में, कहाँ आए थे? उदयपुर में। दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की, लेकिन वो इंडिया में है, यानी देश में है अपने, ठीक है ना। जब उदयपुर आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जब किसकी स्थापना की? परोपकारणी यार, 22 सही है, परोपकारणी। जब है ना, एक और बात बताऊँ तो वो, एक तो यह परोपकारणी सभा है ना, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था में स्थापना की, ठीक है। लेकिन एक और है हितकारणी या फिर सज्जनकारणी, कुछ ऐसे ही नाम है उसकी, दयानंद सरस्वती ने स्थापना की, उसमें अलग है, उसका नाम शायद सज्जन कुछ ऐसे है। यानी कि उस संस्था का भी नाम इसी प्रकार का है, हितकारणी, तो स्थापनाकर्ता का भी नाम इसी प्रकार से था, ऐसे याद कर रखा है। जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? परोपकारणी सभा। आर्य समाज भारत में है ना, यानी कि मेन केंद्र में, राज्य में नहीं है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती जब ऐसा ही है, आर्य समाज की, है ना। कब की थी? ये की थी आर्य समाज की 1828 में। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी 1829 में। किसने? विलियम बेंटिंक ने, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अब इजलास खास और महा इंदिरा सभा, इनका पता नहीं है, परोपकारणी सभा है ना, उदयपुर में। दयानंद सरस्वती कहाँ आए थे? उदयपुर में। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? 23 में डी है भाई, नाथ पंथ। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? महामंदिर नाथ पंथ, है ना, जोधपुर नाथ पंथ। शीश फूल नामक आभूषण, ये तो पता चल रहा है, सिर है ये तो, है ना, शीश फूल सिर आ रहा है चॉइस में, हाँ सिर, शीश फूल सिर, फिर 25। अब इस प्रकार का नहीं देता है क्वेश्चन जिसमें पता ही चलता हो, शीश फूल नहीं, इस प्रकार का नहीं देता है वो। फिर 25। राजस्थान में निम्न में कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता? श्रावण मास में जन्माष्टमी नहीं आता, रक्षाबंधन है, तीज भी है, नाग पंचमी भी है, सही है जन्माष्टमी। 25 में सही है जन्माष्टमी, ये नहीं है। ये जन्माष्टमी है ना, जाड़ा जन्म लेता है जब, तब आती है ये। तो जाड़ा जन्म कब लेता है? ये सावन में तो है नहीं, सावन भादो कुआर में आता है शायद ये, सावन भादो कुआर में आता है शायद ये जन्माष्टमी। जब नाग पंचमी, तीज और रक्षाबंधन, ये क्या है? सावन के त्यौहार है, जन्माष्टमी नहीं है। आगे चलते हैं। राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? जब ये है तेजाजी नाचना ऊँट, नाचना, हाँ यही करता हूँ मैं। देख ले, नागौरी गाय, देखते हैं क्या है। परवसर में पड़ता है ना, तेजाजी पशु मेला कहाँ पड़ता है? परवसर में।
अब परबसर में अगर भर रहा है तो ये नागौरी गाय आना चाहिए इसमें 26 में। सही है, नागौरी गाय। नागौरी गाय। क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई ये बता, ये नाचना किसकी नस्ल है? ऊँट की। मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की। चोकला किसकी नस्ल है? भेड़ की। नागौरी किसकी नस्ल है? गाय की। ठीक है ना। राजस्थान का तेजाजी पशु मेला, तेजाजी तय में ते है, तेजाजी तय से परबत्सर है। तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित में किस एक के लिए प्रसिद्ध है ना। तेजाजी पशु मेला कहाँ पड़ता है? परबत्सर। तय से तेजाजी, तय से पैरे तय सर। नाचना ऊँट की नस्ल है, मुर्रा भैंस की है, चोकला भेड़ की है और नागौरी गाय की है, जब इसमें डी है। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? जब काकनी, कांतली और घग्गर भी है, पार्वती है। 27 27 27 सही है, पार्वती है ना। जब कांतली, काकनी, घग्गर ये आंतरिक प्रवाह की है, पार्वती नहीं है। 28 भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है? जब भारत में सबसे ज़्यादा ये है, देख सदाबहार तो है नहीं है, समशीतोष्ण भी है नहीं है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, नीम, बमूड़ी, ठीक है ना, आम है, वो है ये 28 में। सही है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब जिनकी पत्तियाँ गिरती है। फिर राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है। यार भारतीय 933 या फिर 27। देख 14 तो है नहीं है और 53 भी है नहीं है। अब 33 है, 27 है, 33 है, 27 है, तो 33 करते हैं 29 में। सही है। राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है 1933। 1933 यानी ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है ना, लिंगानुपात ज़्यादा है ग्रामीण में। कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? चारकोल, जब चारकोल ये धोकड़ा, यार धोकड़ा या फिर पलास। चारकोल, 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 चल धोकड़ा ही करता हूँ 30 में। सही है, दोनों क्वेश्चन बढ़िया है। 1933 933 और ये धोकड़ा, चारकोल धोकड़ा और ग्रामीण लिंगानुपात 2011 के अनुसार 933। फिर बुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर स्थित है? ये राष्ट्रीय मृग उद्यान है। 31 सही है ना, 31 31 में ए सही है, राष्ट्रीय मृग उद्यान। 32 राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? चूरू है, चूरू ही है ना। 32 चूरू सही है। फिर राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर, जब इसमें कौन सी करें? लाल, लोम, सिरोजेम, भूरी मिट्टी। नागौर, पाली, अजमेर, भूरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी। लाल लोम तो है नहीं है, 18। अब रेतीली भी मिट्टी नहीं है, ये भी हटा। अब यहाँ तो भूरी मिट्टी है या सिरोजम में, चल ये करते हैं, देखते हैं। सही है, 33 में भी सिरोजम, सिरो जेम्स। नागौर में, पाली में, अजमेर में और जयपुर में सिरो जेम्स। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? ये तो वो है ना, बांसवाड़ा। क्या गलत है? सही है, बांसवाड़ा है ना। और सिरो जेम्स। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल का है। मालपुरा करौली का मैदान बना थोड़ा ही है इसमें। चल नहीं, चंबल ही करते हैं। 35 में 79 है यार। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है?
बनास है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? बनास बेसिन। फिर 36, राजस्थान के किस शहर में द सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी स्थापित किया जाएगा? को नहीं पता। 36 में डी है जयपुर। राजस्थान के किस शहर में द सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी? जयपुर। दिसंबर 2017 के प्रथम सप्ताह के दौरान ये उस समय करंट आएगी नहीं है ना, दौरान राजस्थान के डिज फेस्ट 2017 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? डिज फेस्ट जयपुर ही होगा ये। 37 उदयपुर है, उदयपुर। दिसंबर 2017 के प्रथम सप्ताह के दौरान राजस्थान डीजी फेस्ट 2017 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में है ना? उदयपुर। फिर राजस्थान के किस शहर में विश्व संगीत उत्सव का आयोजन 2018 में किया गया? विश्व संगीत। उदयपुर है, उदयपुर में काफ़ी हो चुका है यार। ये भी उदयपुर में डीजी फेस्ट भी है ना 17 में, और ये भी उदयपुर में है विश्व संगीत उत्सव। 16 मई 2018 को वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा बौद्धिक संपदा का प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया। इस प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है? 39 ए है IP नानी, IP नानी। 40, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का भाग नहीं है? अयोध्या नहीं है, या फिर वाराणसी, या तो अयोध्या है या वाराणसी है। 40 में वाराणसी है। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का भाग नहीं है? वाराणसी नहीं है, जबकि अयोध्या है, चित्रकूट है, नंदीग्राम है। अयोध्या, नंदीग्राम, चित्रकूट। निम्न में से किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? 2017। निम्न में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय है ना? 2017। निम्न में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी। 42 सही है, 42 में ए 25 जनवरी। किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस? 25 जनवरी है, 25 जनवरी। अपूर्वी चंदेला निम्न किस खेल से संबंधित है? राइफल शूटिंग। 43 है ना, राइफल शूटिंग। और अब भी अपूर्वी चंदेला ने रियो पैरालंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता है 2024 में। जो पेरिस ओलंपिक हुआ था ना, पैरा ओलंपिक, उसमें गोल्ड मेडल जीता था अपूर्वी चंदेला ने। 44, निम्न में से किस खिलाड़ी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2017 दिया गया है? 44 में प्रेमलता अग्रवाल। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, प्रेमलता अग्रवाल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ? 45 में सी 16 अगस्त 2018। 16 अगस्त 2018। 45 में 16 अगस्त 2018। निम्न में से कौन सा रोगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों के लिए पात्र है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों के लिए पात्र है। कुष्ठ रोग 46, एड्स है 46 में सी। कौन सा रोगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों के लिए पात्र है? एड्स। आगे चलते हैं 47, मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना राजस्थान के किस आयु वर्ग के लिए है? 15 से 45। 47 में ए है, मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना राजस्थान के किस आयु वर्ग के लिए है? 15 से 45, ठीक है ना। 47 में ए, मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना राजस्थान में किस आयु वर्ग के लिए है? 15 से 45,
47 हो गया। 48, बजट 2018-19 के अनुसार 80 वर्ष के व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले सहायक को राजस्थान रोडवेज बसों में, अब तो ये निःशुल्क ही कर दिया, 48 में सी है ना, निःशुल्क कर दिया तो है। 2018 में थुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, भारत ने यूएन को संबोधित करने के पश्चात वर्ष पूरे किए, ये भी अब नहीं आएगा ना, 49 में सी है। 50 तुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भारत ने यूएन को समर्पित करने के पश्चात, है ना, 50 है। 49 में ये नहीं आएगा। भारत का पहला फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड, ये भी नहीं आएगा। 50 में बी हैदराबाद। 51 लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है डायप्टर, हाँ डायप्टर ये 51 सही है। डायप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है डायप्टर। निम्न किस युक्ति में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत जनरेटर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत मोटर है ना, विद्युत मोटर सही है। देखते हैं 52 में क्या है, सही है विद्युत मोटर। यांत्रिक ऊर्जा मतलब जैसे कि ये मोटर है तो ये जो पानी गिर रहा है ना, ये पानी ये यांत्रिक में आएगा, विद्युत मोटर। लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है? 53 में ऊर्जा है। लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है? ऊर्जा। 53 में सी ऊर्जा। लेंज। सेकेंडरी सेल वह होते हैं 54 जिनका पुनः भरण हो सकता है। सेकेंडरी सेल वह होते हैं जिनका पुनः भरण हो सकता है। 55 किस चालक तार के प्रतिरोध आर उसकी लंबाई? 55 में भी है आर। फिर एक विद्युत जनरेटर में 56 में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। जनरेटर की बात कर रहा है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है 56 में। अब 57 में सी है 10 जूल। 58 अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुओगे तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसे आपके 58 में डी है, दाएं कान को बाएं हाथ ने छुआ है। इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी के परावर्तन से बनता है। 59 वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी के वर्ण विक्षेपण से बनता है। वर्ण विक्षेपण। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तुओं को देख सकता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित 20 से 100 अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी पक्ष दूरी वाला लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा? कौन सा होया? 60 में डी है। अवतल लेंस 100 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तुओं को देख सकता है ना, निकट दृष्टि दोष से। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी पक्ष दूरी वाला लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा? अवतल लेंस 100 सेंटीमीटर। फिर घरों में अर्थिंग का उद्देश्य है 61 ये है। जमीन में धारा प्रवाह के लिए जितना संभव हो उतना कम प्रतिरोध प्रदान करना। घरों में अर्थिंग का उद्देश्य है जमीन में धारा प्रवाह के लिए जितना संभव हो उतना कम प्रतिरोध प्रदान करना। 62 में भी है। एक 15 सेंटीमीटर पॉक्स दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है। आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी होगी 15 सेंटीमीटर। पता नहीं भाई,
निम्न में से कौन सा रंग भेज से गुजरने पर सबसे ज़्यादा विचलित होता है? तो ये वो है बैंगनी। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल, यानी कि दूर से चमकीला दिखता है ना रात में, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वो लाल का होता है। लेकिन गुजरने पर सबसे ज़्यादा विचलित ये बैंगनी कर रहा हूँ मैं 63 में। सही है बैंगनी। 64 डीएनए के पैकेज में शामिल स्टोन प्रोटीन का आवेश होता है? पी है धनात्मक। ये अलग क्वेश्चन आ गया बना। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? ये है 0.3। सही है ना? CO2 सही है 66 में 0.03। फिर गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित में सम्मिलित होते हैं? 67 में डी है DNA, RNA एवं हिस्टोन। गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं? DNA, RNA एवं हिस्टोन। हृदयघात के कारण है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, ये सभी। 68 में डी। गुणोत्तर यदि पिता RH सहित व माता RH-हीन हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद 69 रेहोगाम प्रतिरक्षी दिया जाता है? रेहोगाम। यदि पिता RH सहित व माता RH-हीन हो तो माता के पहले प्रसव के तुरंत बाद रेहोगाम प्रतिरक्षी दिया जाता है? मोलस्का की किस प्रजाति में व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है? पेनेटेक्ट्रा। निम्न में कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? सी हेपेटाइटिस बी। निम्न में कौन सा प्रथम पुनर्योजी निम्न में कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका? हेपेटाइटिस बी। फिर पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है? पादप प्रजनन। पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है? पादप प्रजनन। किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कहते हैं? ये तो वो है ना केंचुआ। 73 निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है? सी है वह बेहतर सेल्फ जीवन। निम्न में कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है? बेहतर सेल्फ जीवन। 75 आनुवंशिक के जनक किसे कहा जाता है? G.J. मेंडल। G.J. मेंडल आनुवंशिक के जनक है ना। ग्रेगर मेंडल है। सेंट्रल ड्रामा में जब 76 में 76 का मतलब है सी। सेंट्रल ड्रामा में DNA से प्रोटीन को आनुवंशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। सेंट्रल ड्रामा है ना। सेंट्रल डोगमा है डोगमा। सेंट्रल डोगमा DNA से प्रोटीन को आनुवंशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून है 77 में है ना। 5 जून। 78 ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे तक लगातार ऊर्जा में कमी होती है। 78 कमी होती है। सही है। दिए गए वूलियन एक्सप्रेशन को 79 में सी है NaND और NOR गैस के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। किसी दिए गए बूलियन एक्सप्रेशन को NaND के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। NaND और NOR NaND और NOR
NAND और NOR गेट्स 79 सी है। 80 का उपयोग एप्लीकेशन के बैक हैंड को विकसित करने के लिए किया जाता है। डाटाबेस डाटाबेस का उपयोग एप्लीकेशन के बैक हैंड को विकसित करने के लिए किया जाता है। बैक हैंड मतलब 80 में डाटाबेस बैक हैंड को विकसित करने के लिए किया जाता है डाटाबेस। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल है, याहू है, बिंग नहीं है, बिंग सही है कहीं क्या से? सर्च इंजन नहीं है क्रोम, ये ब्राउज़र है जब गूगल और याहू, ये कुछ समझ में नहीं आया। बिंग है लेकिन क्रोम ये सर्च इंजन नहीं है। क्रोम 81 में ब्राउज़र है क्रोम, गूगल और याहू सर्च इंजन है, गूगल और याहू, तो ये क्रोम भी तो इसी प्रकार का। चल कोई ना है ना, 81 में भी है। फिर 82 मनेका एक उपकरण जो पहले भारतीय मंगल ऑर्बिटर मिशन में उड़ा था, मूल रूप से एक जब 82 में डी है, मास द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर है। मनेका एक उपकरण जो पहले भारतीय मंगल ऑर्बिटर मिशन में उड़ा था, मूल रूप से एक मास द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर है। 82 में डी है, मास द्रव्यमान। निम्न में से कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य के लिए, ये तो एडुसेट है, एडुसेट नहीं है इसमें, के लिए प्रेरित एक भारतीय विश्वविद्यालय उपग्रह नहीं है। निम्न में से कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित एक भारतीय विश्वविद्यालय उपग्रह नहीं है? 83 में टी सरल नहीं है। प्रथम है, स्वयं है, पी सेट है। प्रथम, स्वयं, पी सेट। शैक्षणिक उद्देश्य के लिए एक वो भी था, वो उपग्रह एडुसेट, लेकिन ये विश्वविद्यालय आ रहा है जिससे सिस्टम बैठ नहीं रहा है ना, सरल नहीं है इसमें। प्रथम, स्वयं, पी सेट। एक वायरस था 84 ए है। क्रीपर एक वायरस था जिसका पता पहली बार आर्पानेट पर चला। पता कौन है भाई? क्रीपर। सौरमंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान था, जब ये सौरमंडल के बाहर भेजा गया। पचासी में डी है, पायोनियर 10 है। सौरमंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान था पायोनियर 10, 85 में। फिर 86 सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स बेबज। 86 सुमर क्रे सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सेमर क्रे। सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सेमूर क्रे है। सेमूर क्रे 86 में सेमूर क्रे। एथेन जिसका आणविक सूत्र C2 और H6 है दर्शाता है। 87 में भी है, 7 सहसंयोजी आबंध। निम्न में कौन सा ऊष्मागतिकी के रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है? 88 में ये है, ग्रेफाइट। निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकी के रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है? ये है ग्रेफाइट। निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकी के रूप से सर्वाधिक स्थायी, पल्ले को पढ़ रही। एथेन जिसका आणविक सूत्र एथेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6। अब ये बताइए C2H6 किसका आणविक सूत्र है?
C2H6, C2H6 ये एथेन का है। तो मैथेन का और ब्यूटेन का, मैथेन और ब्यूटेन का, ठीक है ना। जब C2H6 एथेन 87 में बी है, सात सहसंयोजी आबंध है। सुपर कंप्यूटर पिता ग्रुप में किसे जाना, सेमूर करे। और 87 में बी है, सात सहसंयोजी आबंध। 88 में निम्न कौन सा उष्मागतिकी रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है। जब 88 में ये ग्रेफाइट है। निम्न में कौन सा उष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है, ग्रेफाइट है 88 में। ये और तो कुछ पल्ला नहीं पड़ी है ना, लेकिन ये अपर रूप में ये ग्रेफाइट है। निम्न में कौन सा उष्मागतिकी रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है, ग्रेफाइट। निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है, नायलॉन 89 सही है। निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है, नायलॉन 66। निम्न में कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है, नायलॉन 66। और निम्न में कौन सा उष्मागतिकी रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है, ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट उष्मागतिकी रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है, ग्रेफाइट। और ये 7 सहसंयोजी संबंध है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। और ये सेमूर क्रिक है, सुपर कंप्यूटर के पिता। आगे निम्न में से असत कथन है, 90 में ये असत कथन है, इसको हटा देते हैं। CNG को पाइपलाइन के माध्यम से आसानी से लाया जा सकता है। CNG आसानी से जलती है। CNG क्लीनर ईंधन है। CNG क्लीनर ईंधन है, ठीक है ना। CNG को पाइपलाइन के माध्यम से आसानी से लाया जा सकता है, सही बात है। CNG आसानी से जलती है, CNG वही है जैसे कि अपने जो घर वाले गैस सिलेंडर होते हैं ना, LPG है वो, ये CNG है। तो ये जो वाहनों में काम में लेते हैं वो यही तो है CNG। CNG क्लीनर ईंधन है। कठोर जल से कपड़े अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पाते क्योंकि एकारण में। सी, साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम्प का निर्माण करते हैं। कठोर जल से कपड़े अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पाते क्योंकि है ना, एकारण में सी है। साबुन धूल के है ना, साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के पश्चात, साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम्प का निर्माण करते हैं, स्कम्प का। इनमें कौन सा रासायनिक विलियमसन सतत इथरीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है, 92 में डी है, H2SO4। निम्न में कौन सा रसायन विलियमसन सतत इथरीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का, H2SO4। ये NaCl ये है यार, ये कि किसका रासायनिक सूत्र है, NaCl। शायद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है ना, NaCl। तो H2SO4 HCl हाइड्रोजन का है शायद, KMnO4 HCl हाइड्रोजन, KMnO4 इसका पता नहीं है, NaCl है ना, किसका है क्लियर नहीं आ रहा है यार, NaCl। और H2SO4 92 के बाद में 93। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, अगेन लेड सल्फेट, 93 में सी है, PbSO4। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है PbSO4, PbSO4। निम्न में से किसमें बृहत्तम बंध कोण पाया जाता है, 94 में भी है, NH3।
निम्नलिखित में से किसमें बृहत्तम बंद कोण पाया जाता है? 94 में बी है NH3। निम्न में से किसमें बृहत्तम बंद कोण पाया जाता है ना? 94 में बी है NH3। निम्न में से किसमें बृहत्तम बंद कोण पाया जाता है? NH3। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, ये तो मरकरी है 95। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है, मरकरी है ना, पारा। निम्न में किसमें बृहत्तम बंद कोण पाया जाता है? ये समझ में नहीं आ रहा, NH3 है। और ये PbSO4 है ना, 93 में लेड सल्फेट का PbSO4। और बृहत्तम बंद कोण पाया जाता है NH3। वह धातु जो ये मरकरी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं यार D 96 में, नहीं सी है, केवल कार्बन क्लोरीन व फ्लोरीन से। ये है केवल कार्बन क्लोरीन व फ्लोरीन से। नए पदार्थ का निर्माण होता है, पता को नहीं, 97 में कोयले के दहन में। नए पदार्थ का निर्माण होता है कोयले के दहन में, कोयले के दहन में। जब हम सेब को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद वह सतह का रंग भूरा हो जाता है। ये तो रासायनिक परिवर्तन है 98 में भी, ये तो सही है अपना, है ना। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के लिए सही कथन छांटिए। 99 में ए है, कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के लिए सही कथन छांटिए। कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी। 99 में ए है। निम्न में कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है? ये नहीं है। जबकि सममांगी उत्प्रेरण, विसमांगी उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण। इनमें से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है? उत्प्रेरण, उत्प्रेरण मतलब पता को नहीं भाई। इनमें से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है? जब ये नहीं है, जबकि सममांगी उत्प्रेरण, सममांगी, विसमांगी और एंजाइम कृत्रिम नहीं है। उत्प्रेरण प्रकार नहीं, सममांगी है, विसमांगी है, एंजाइम ये नहीं है। थर्ड फिर 101 इनको छोड़ते हैं ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। 70 49 69 का घनमूल है 144 में कहीं है सी 89। 5005 के अभ्याज्य गुणनखंड है। ये तो प्रैक्टिस से होंगे भाई, ऐसे नहीं होंगे, है ना। 143 में 5 7 11 13 और 1650 पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से 1800 पर संगणित ब्याज से 30%, 30 कम है। उधार दिए गए धन की समयावधि है 1650 रुपया है ना। पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से 1800 रुपये पर संगणित ब्याज से RS 30 कम है। उधार दिए गए धन की समयावधि है 3 वर्ष 5 वर्ष है। ये प्रैक्टिस से होंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में।
एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1840 तथा बट्टा 8% है, तो वस्तु का अंकित मूल्य है। चौबीस सौ 49 में 2000 है। मैथ कमज़ोर है भाई। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।